हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। जय जय सचिनंदन गौर हरि की जय श्री नवद्वीप धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदी तुलसी नृसिंह भगवान की जय। शुभ आविर्भाव तिथि बरा की जय। नृसिंह चतुर्दशी पालनकारी भक्त वृंद की जय। तुलसी अहवाल धाम की जय। पिताई गौर प्रेमानंदी हरि बोल। सर्वास्मदीय गुरुपाद पद्म परम करुणामय पुष्प ओम विष्णुपाद सदस्य भक्ति वेदांत विष्णु महाराज के चरण कमल दास मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम करुणामय पुष्प श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण विष्णु चरण के दास उपस्थित भक्तों, आज बड़ा शुभ दिन है। वृंदावन में जो राधा रमन जी है उनका भी प्रकट दिन और नृसिंहदेव का आविर्भाव। तो कवि जयदेव ने लिखा, वेदनुद्धरति जगन्ति बहति भूगोल नुग्रहति दैत्यो दारायति गोलीं छलयति क्षत्रिय क्षयं कुर्वति कुलस्थ जयति कलयति कारण्य मातन्यति नित्स मुक्षायति दशाकृति कृति कृष्णाय तुभ्यं नमः। ये है हमारा कृष्ण का गीत। 10 रूप धारण करके जगत का पालन करता, तो उसमें एक रूप है नृसिंह। दैत्यं दारायते, दैत्य को चीर दिया, दैत्यं दारायते। ऐसा जो कृष्ण है उनका यहाँ वर्णन करता हूँ। तो भक्तों, असुर और भगवान
ये लीला क्या है? एक भक्त का महिमा है, प्रहलाद जी का। दूसरा असुर का महिमा है, हिरण्यकशिपु। तीसरा नृसिंहदेव का महिमा है। और एक जन का महिमा, और एक आदमी है यहाँ, वो कौन है? नारद ऋषि। नारद ऋषि बच जाएगा तो लीला नहीं चलेगी। भगवान का जितना लीला है, नारद ना होगा तो लीला जमेगा कैसे? तो हिरण्यकशिपु जब हिरण्यक को बात किया भगवान, तो उसका बड़ा गुस्सा हो गया। बोले विष्णु असुर का शत्रु है, तो विष्णु को कैसा कंट्रोल करा जाए? इसलिए अपना बल जगह, ताकत जगह करना पड़ेगा। चल गया मंदार में। मंदराचल ना, मंदार पर्वत में गया। मंदार पर्वत झारखंड में, वहां जाकर तपस्या लगाया। पहले बिहार था, अभी 2 टुकड़ा हो गया बिहार। तो हम वहाँ गया है कई बार, इसलिए जानते हैं। तो वहाँ जाकर तपस्या लगाया, घोर तपस्या लगाया। जिसको टाका ज्यादा जमता है, सोना दाना ज्यादा जमता है, वो सरकार को प्रति बड़ा उसका डर लगता है। सरकार का नाम से कभी ना आ जाए हमारा घर, टैक्स लगा दे। तो हिरण्यकशिपु तपस्या में गया, तो हमारा इधर में बड़ा धनी इंद्र है, उसका डर आ गया, भाई ये जो तपस्या कर रहा है ना, हमारा स्वर्गपुरी दखल कर। लेकिन ये तो अभी तपस्या में है, इसका भी एक लड़का होने वाला है। तो बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा कुछ न है तो थोड़ा थोड़ा तो बाप जो है बेटा तो वैसा ही होगा। ये इतना तंग करता है हम लोग का, इसका बेटा तो फिर तंग करेगा। तो अभी ये घर में नहीं है, ये तो इसका बेटा को खत्म कर दो। अग्निदेव को बुलाया, तो अग्निदेव आया। क्या बात है? बोले जाओ अभी असुरपुरी में चल जाओ, हिरण्यकशिपु का घर और पयादु का गर्भ में जो बच्चा है उसका नष्ट करना। अरे जो आज्ञा। जब वो चले तो बोले राके होरी मारे के, प्रहलाद है भक्त और भगवान है भक्त बस। तो आकर जब बाण चढ़ा, भगवान हाथ लगाया और हाथ में बाण टक्कर करके उल्टा अग्निदेव का पास चलने लगा। वो तो भाग गया। तो अग्निदेव भागा। इंद्र ने बोला तुम कुछ नहीं कर सके? बोले नहीं। चलो, पूरा देवता आकर असुर पर आक्रमण किया और असुर लोग का हरा दिया और पयादु को लेकर चलना पड़े स्वर्ग में। मन में ऐसा है इसका बच्चा हो जाए, बच्चा को खत्म करेगा और इसको छोड़ देगा। रोड में नारद जी का साथ भेंट हो गया। नारद जी का खेल चालू। हाँ, नारद जी बोला क्या है, आप देवराज है, आप जो सीखेगा करेगा तो जगतवासी वही सीखेगा। तो दूसरे का स्त्री को पकड़ करके ले जाता है, ये तो असुर करता है। आज देवता का राजा यही कर रहा है। हाय क्या अवस्था है भाई। बोले नहीं नहीं, हमारा इसका पति लोग नहीं है। बोले तुम इसका पति लोग नहीं है तो इसको पकड़ करके क्यों ले जा रहा है? तो बोले इसका गर्भ में एक संतान है, वो असुर का लड़का है, वो असुर होगा।
तो उसका पहले मार दूंगा। ये जब प्रसव हो जाए तो बच्चा को मार दूंगा, इसको छोड़ दूंगा। तो हमारा भक्तिविनोद ठाकुर एक गाना में लिखा है, तो तुम्हें तो राखिबे जारे के तारे मारीते पारे, तब इच्छा बस। जिसको भगवान रक्षा करे तो उसका कौन मारेगा? तो ये इसका गर्भ में जो है ये परम भक्त है, नारद जी बोला, और इसका मारना है। सारा ब्रह्मांड मिल करके इससे पीछे पड़ेगा, इसको कुछ नहीं कर सकेगा। ये भगवान द्वारा रक्षित है। तुमने एक बार तो अग्निदेव को तो भेजा था, वो तो कुछ कर नहीं सका, फिर क्यों इसके पीछे पड़ा? बोले भक्त है। बोला हाँ। तब हाथ जोड़ लिया इंद्र जी, पयादु को भी प्रणाम किया। बोला आप हमारा पति असंतुष्ट मत होइए, हम तो असुर मन जान के ले आया था, असुर को दिए तो इसलिए आपका भी प्रणाम है। बोले क्यों? वो तो असुर पत्नी है, उसका क्यों प्रणाम कर रहा है? तो शास्त्र में है जाननी कितार था। बोले जिसका गर्भ में भक्त आएगा वो तो किताब तो नहीं है। वसुंधराष्ट धन्ना, जहाँ भक्त लोग गर्भ से निकल करके पहले पृथ्वी स्पर्श करेगा तो वो पृथ्वी धन्य हो जाता है। उसका हमारा चैतन्य महाप्रभु का गुरु कौन है? ईश्वर। ईश्वरपुरी का जन्म स्थान में एक पुकुरी है, सरोवर है, उसका नाम है चैतन्य डोबा। पहले चैतन्य डोबा मतलब जब पृथ्वी धन्य होता है तो ये महाप्रभु को दिखाया। महाप्रभु अपना गुरु जी का जन्म स्थान में गया और महाप्रभु जहाँ जाता है उसका 70,000 भक्त भी जाता है। महाप्रभु वहाँ से मिट्टी लिया और थोड़ा खाया और अपना उत्तरी में बांध लिया, हर दिन थोड़ा थोड़ा खाएगा। क्यों? हमारा गुरु जी का जन्म स्थान का मिट्टी है, ये प्रेममय मिट्टी है। गुरु जी का चरण स्पर्श हुआ, यही देखकर सुनकर सब भक्त लोग मिट्टी उठाया लेने लगा। तो अभी हो गया एक सरोवर, नाम हो गया चैतन्य डोबा। अभी सरकार घिर के रखा है। बोले भाई तुम लोग पानी लो, मिट्टी मत लो। लेते लेते तो यहाँ मिट्टी सब खत्म हो जाए। तो चैतन्य डोबा हो गया। तो ये स्वयं भगवान देखा दिया, जो वैष्णव जहाँ आविर्भूत होता है, जो मिट्टी परसों पहले करता है गर्भ से निकल करके, वो मिट्टी धन्य हो जाता है। तो इसलिए वो जो पयादु वो तो धन्य है क्या? प्रणाम हो। क्यों? उसका गर्भ में उत्तम भागवत आ गया। तो इंद्र ने उसको प्रणाम किया और जाने लगा। पयादु बोलता है तुम तो अभी हमको छोड़ के चल जा रहा है, अरे हमारा घर बाड़ी सब तो तुम तस नस कर दिया, हम रहेगा कहाँ? तब नारद जी बोला माता चिंता मत करो, हमारा छोटा से भजन कुटीर है, आश्रम है। हाँ मेरा साथ चलो, हमारा आश्रम में रहना। और हमारा पास रहने से कोई तुमको कोई दिक्कत कोई डर का कुछ असुविधा नहीं। चलो ले गया, अपना आश्रम में रख दिया और हर दिन हरि कथा सुनाते हैं। किस लिए सुनाते हैं? तो पुरलाभ के लिए। वेद वेदांत उपनिषद भागवत रामायण जो कुछ भक्ति ग्रंथ है सब कुछ उसको सुना दिया। और वो तो प्रहलाद मातृगर्भ से सब कंठस्थ करते। ऐसा है जब
7.5 माह उम्र हो जाता है मातृगर्भ में, उसका कैच करने का ताकत आ जाता है, सुन करके मुखस्थ करने का ताकत आ जाता है। इसलिए जो गर्भवती माता है 7 माह 7.5 माह में एक अनुष्ठान करना पड़ता है और भागवत गीता सुनाना पड़ता है। उस दिन से हर दिन थोड़ा थोड़ा सुनाएगा तो वो लड़का हो और लड़की हो उसका वो किताब कंठस्थ हो जाएगा। उसका जन्म होने का बाद जब बात बोलने शुरू कर देगा वो श्लोक बोलना शुरू करेगा। पहले सब सिस्टम था, अभी तो सिस्टम दूसरा हो गया। क्या हो गया? मोबाइल टिपता है और टीवी देखता है। तो बच्चा जन्म होने का बाद थोड़ा ज्ञान हो जाता है तो भाई बड़ा बड़ा लोग मोबाइल जैसा नहीं जानता है वो बच्चा उससे अच्छा। क्यों? मातृगर्भ में से सीख के आया। हाँ, तो ऐसा ही प्रहलाद महाराज 10,000 वर्ष मातृगर्भ, उसका माता ने नारद जी का प्रार्थना किया, हमारा पति तपस्या करके जितना दिन ना आए हमारा गर्भ में हमारा लड़का रहे, वो बाहर ना आए। बाहर आएगा तो मार डालेगा, क्या करेगा? बोले ठीक है बता। और 10,000 बच्चे धर करके वो हरि कथा सुना, सुन कर सब कंठस्थ हो गया। 2-1 साल नहीं 10,000 वर्ष सुना है। इतना बड़ा ज्ञानी कैसे हुआ बा? और दूसरी बात है, हम लोग जो सुनते हैं, सुनने का बाद कुछ देखता है और किसी का साथ बातचीत करता है तो भूल जाता है। और वो जो मातृगर्भ में सुना, किसी का मुख तो देखा नहीं, किसी का साथ बात भी किया नहीं, इसीलिए उसका पूरा से पूरा कंठस्थ हो गया। बोले श्री प्रहलाद महाराज की जय, बोले श्री नारद ऋषि की जय। गुरु शिष्य दोनों का जय है। जैसा गुरु शिष्य भी सही है। उनका कोई स्कूल नहीं महाराज, माँ का गर्भ में स्कूल है। हाँ, कोई स्कूल नहीं, माँ गर्भ में स्कूल कर दी। माँ गर्भ में उसका स्कूल है। जैसा देखो हमारा अभिमन्यु का जीवनी में मिलता है, वो मातृगर्भ में जब है तो एक दिन अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह प्रवेश करने का सुनाया और उसका कंठस्थ हो गया। वो आकर बाहर में जब चक्रव्यूह में प्रवेश करना था, वो मातृगर्भ में जो सुना है वैसा ही किया था। निकालने का सुना नहीं तो निकाल नहीं सकते। तो हम लोग भी मातृगर्भ में हरि कथा सुने तो ये बाहर में सुनने से जितना होता है उससे ज्यादा होता है। बोले सुखदेव गोस्वामी का इतना ज्ञान कैसा हो गया? बोले वो भी मातृगर्भ में सुना। हाँ, तो इसलिए जब हिरण्यकशिपु तपस्या करके वापस आया और ये सब सुना और नारद जी का आश्रम में पहुंचाया और अपना पत्नी को लेकर आने का चेष्टा किया, तो कयादु ने हाथ जोड़ लिया और बोला हमारा ये इच्छा है। तो क्या इच्छा बताओ? मैं ये आश्रम में हमारा लड़का प्रसव हो जाए, उसका बाद थोड़ा बड़ा हो जाए तो हम जाऊंगा। तो हिरण्यकशिपु मान लिया। तो हिरण्यकशिपु उसको छोड़ के नारद का दायित्व देकर चल गया। वहाँ बच्चा हो गया। तो बच्चा जब प्रसव हो गया, क्यों वो बात था जब उसका पति आ जाएगा बच्चा प्रसव हो गया, तो पति आ गया, बच्चा पैदा हो गया। जब पैदा हो गया तो नारद ऋषि उसको गोद में उठाया और बोले हम जो सिखाया तुम भूल गया ना, तुम्हारा मन में है। बच्चा बोलता है गुरुजी साहब हमारा मन में है। बोले बोलो तो दुआ, एक मंत्र कम से कम बोलो। बोले बोलेगा? बोला बोलो।
तो बोला ओम नमो भागवती वासुदेवाय। और विष्णु का सहस्त्र नाम भी हमारा कंठस्थ है। सुना? बोले नहीं और ज़्यादा सुनाना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा सब कंठस्थ है, हमें पता चला। बस कोई चिंता नहीं। तो इसका बाद जब हिरण्यकशिपु का पास खबर हो गया तो आया और प्रयादु बोला हमारा बच्चा और कुछ साल यहाँ रहे, इसका बच जाएगा। तो कुछ साल रह गया तो नारद जी का पाठ हर दिन वो एक एक स्टोरी सुन रखता है, एक एक गल्प सुनता है, उपाख्यान, और उसका कंठस्थ हो जाता है। ऐसा करते करते पुराण इतिहास उसका जब पहले सुना फिर दोबारा रिपोर्ट हुआ तो पूरा से पूरा उसका मुखस्त हो गया। तो फिर हिरण्यकशिपु आया और उसको लेकर चल गया। अभी हिरण्यकशिपु देखा ये तो बच्चे है, पढ़ने के लिए तो देना पड़ेगा। तो शुक्राचार्य उस समय नहीं था, शुक्राचार्य का 2 लड़का है, षंड और अमर्त। तो जब एक साथ बोलते हैं तो जुक्त हो जाता है ना, तो और मिलने से आ होता है, संस्कृत में होता है ना, ता अमर्त हो गया था। माने दोनों का नाम क्या है? षंडा मर्क। षंडा और ओ था, इसके साथ जो आ हो गया षंडा मर्क, मतलब षंडो और अमर्क 2 एक साथ मान लो 2 आदमी है षंडा मर्क। तो वहाँ भर्ती कर दिया। तो गुरुजी जब पढ़ाते हैं तो देखते ही ये तो गुरुवर है, हमारा गुरु कुछ तो जानता नहीं, क्यों ये 10,000 बचन पढ़ के आया नारद का पास, पहले ग्रेजुएशन कर लिया। हाँ, पहले जान गया तो कि ये गुरु तो क्या पढ़ाता है, कुछ जानता नहीं। तो भले बेटा कालिक, तो इसका तो दिव्य ज्ञान लाभ हो गया। तो क लिखना जब शुरू किया, क का अर्थ, क का अंदर में जो छुपा हुआ है विष्णु, सर्वत्र व्यक्त है, और क का अंदर भी है। तो क थोड़ा टेढ़ा बेका होता है और हमारा कन्हैया टेढ़ा बेका होकर खड़ा होता है। हाँ, बांका राम बोलते हैं ना। तो क भी बांका है, क्यों? क पहले अक्षर है, कृष्ण से आया तो बाबा माँ जैसे ही होता है, लड़का तो वैसे ही होगा, इसलिए क टेढ़ा बनता है। तो ये क का अंदर कृष्ण देख रहे हैं, क टेढ़ा बनता है तो ऐसा ही है। तो क अंदर कृष्ण देखा और आनंद आया, आंख से पानी आ गया। तो षंडामार को देखते हैं, ये लिख नहीं पाता है, रोने लग दिया है। क देखे कांदिश बेटा किसेर कारण, क देखकर क्यों रो रहा है? लिख नहीं सीखता है तो लिख नहीं सकता है तो बोल, हम लिख देता है, ऐसा ऐसा लिखो। तो प्रहलाद महाराज ने सोचा ये तो मूर्ख है गुरु, इसका क्या बोलेगा? बोलने से इसका कुछ पता नहीं आएगा। डरने का कोई जरूरी नहीं है। अपना आग में से लिया और फिर लिखने शुरू कर दिया। इसका नाम है अक्षर परिचय, वर्ण परिचय। लेकिन वर्ण का एक एक अक्षर अलग अलग परिचय है। तो हम लोग तो बहुत पढ़ा है, सुना है, संस्कृत तो है, बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी सब पढ़ता है, लेकिन अक्षर का रूप ज्ञान हमारा नहीं हुआ। तो हरिनाम तो व्याकरण जो पढ़ता है उसमें क्या आता है? नारायणं उद्भूत अहं वर्णपमः।
नारायण से वर्ण क्रम आया इति सर्वेश्वरः। तो नारायण से तो आया तो, लेकिन जो औतक जो है ये सर्वेश्वर है, और ये सब जो है विष्णु जो है। सर्वेश्वर मतलब भगवान है, इसलिए में दूसरे कोई जोग नहीं करता है। वो अपना उच्चारण हेल्प कुछ नहीं लगता है, लेकिन क बोले तो उसमें लगता है, क अकेला उच्चारण नहीं हो सकता है। स्वर के साथ में क में लगता है, तो उसका नीच में हलन तो काट जाएगा, तो क पूरा उच्चारण नहीं होगा। क ऐसे उच्चारण नहीं आएगा। तो ख ग घ च सब में आएगा, इसके बिना उच्चारित ही नहीं उच्चारण नहीं होगा। तो इसलिए जो वर्ण है आया नारायण से विष्णुजन और सर्वेश्वर। तो ये सब ज्ञान प्रहलाद महाराज को तो पहले हो गया। अक्षराणाम आकार अस्मि, अक्षर में और मैं हूँ। अवधीता भी क्या तो भगवान है अक्षर। तो जो परमेश्वर ज्ञान किसी का हो जाए तो वो अक्षर में भगवान दर्शन करेगा। तो बोलने का साथ साथ राधा आ जाए, कृष्ण बोलने से कृष्ण आ जाए, तो हरे कृष्ण वाले जुगल दर्शन। हरे और कृष्ण इसका रूप क्या है? जुगल दर्शन, जुगल रूप है। हमारा जो महामंत्र है इसका जुगल मंत्र बोलते हैं। क्यों ना? हर शब्द में दो दो करके उच्चारण होता है, जैसा हरे कृष्ण, हरे राम। तो हरे राम हरे कृष्ण दो दो नाम एक साथ हो रहा है, ये जुगल मंत्र। तो ऐसा ही सब सीख गया प्रहलाद। तो उसका 6 महीना 1 साल पढ़ने के बाद प्रहलाद को ले गया हिरण्यकशिपु का पास। हिरण्यकशिपु ने देखा प्रहलाद आ गया, चलो तो हमारा बुद्धिमानी है, गोद में उठाया, चुम्बन किया, बड़ा प्यार किया। और वो स्वर्ग तो पाताल का राजा है, उसका भी दिमाग जाता है। तो वो पूछा, प्रहलाद तुम जो इतना दिन पढ़ा गुरुकुल में, गुरुजी जो पढ़ाया और तुम्हारा दिमाग में जो अच्छा मालूम होता है वो हमको सुनाओ। तो प्रहलाद ने सोचा गुरुजी जो पढ़ाया तो बेकार है, हमारा दिमाग में जो है वही हम सुना देते हैं। तो क्या सुनाया? बोले पिताजी मनांगता हरिमाश्रयेत, अरे वन में जाकर हरि भजन करो, यही सबसे अच्छा है हमसे। तो प्रहलाद महाराज का पिता का बड़ा गर्म हो गया। बोले तुम क्या बोलता है? बोला हम सांस बोलता है पिताजी, गोद में है, और जोर से बोलता है, हम जो बोलता है यही सांस है। बोला हमारा अच्छा नहीं लगता। बोले लागेगा तुम्हें? मतेर न कृष्णे परत शतोबा मितु बोध्यते गृहव्रता। आप गृहव्रत है, आपका मति कृष्ण नहीं है और नहीं जाएगा। पुनश्चर्वितचार बनाना अदांत गोदी विशतांत मिश्र पुनश्चर्य। गो माने इंद्रिय, आपको इंद्रिय आपका कंट्रोल में नहीं है।
इसलिए आपको ये जो छिबड़ा पड़ा हुआ है, पहले कितना जो आदमी पृथ्वी भोग करके गया, अभी तो आपको वही अच्छा लगता है। इसलिए हमारा बात तो अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन यही अच्छा है। बोले तो उसको जो गुरु का पास दिया, गुरु क्या सिखाया? यही सिखाया। बोलते अरे पिता, वो गुरु तो अंधा है। हम अंधा नहीं है, आपका गुरु शुक्राचार्य भी अंधा है, उसका 2 लड़का भी अंधा है। अंधा नियमाना जथा अंधा, एक अंधा दूसरे अंधा का पकड़ लेकर जाता है तो गड्ढा में गिरेगा। और क्या होगा? आप अंधा गुरु को दौड़ा और हमको ये अंधा गुरु का पास भेजा, हम उससे कुछ सीखा नहीं। बोला तो उसको गुरु कोई आता है दूसरा? बोला हम जो बोलता है यही ठीक है। वो ना नारद का नाम बोला, कोई आता ही नहीं। तो गोद से फेंक दिया, यह जहान नवी बदमाश का। अरे हम जिसको शत्रु बोलते हैं उसका तुम नाम करता है, उसका सपोर्ट करता है। शांडा मार्ग को बोला है तुम लोग ये क्या सिखाया? बोले महाराज हम लोग सिखाया नहीं, वो अपना ऐसे ही बोलता रहता है। बच्चा अभी तो बच्चा है, फल दीजिए महाराज जी, अच्छा करके सिखाऊंगा। बोले ले जाओ। ले गया और बड़ा डंडा दिखाया, अभी इधर उधर करेगा तो पिटाएगा। तुम कहाँ से सिखाए सब? पिताजी को बोला, वो कुछ बोला नहीं, चुपचाप हो गया। तो हिरण्यकशिपु का एक मूर्ति वो लोग रखा। बोले चलो हमारा भगवान को दर्शन करो। प्रहलाद बोले भगवान दर्शन, बड़ा आनंद है, चलो। जहाँ पर देखा उसका पिता का मूर्ति है। बोले ये क्या भगवान है? बोला हाँ यही हमारे भगवान है। बोले ये तो हमारे पिता का मूर्ति है। सब औषध वाले बोलते हैं प्रहलाद ये तो हम लोग का भगवान है। प्रहलाद बोला अच्छा तुम लोग का भगवान यही है? बोला हाँ। तो तुम लोग का भगवान का ताकत है? बोला हाँ। ठीक है। एक पेड़ का एक छोटा सा डाल काट के ले आया प्रहलाद। बोले ये लो तुम्हारा भगवान को बोलो ये डाल जैसा था वैसा जोड़ दे। तो बोला हाँ हाँ हमारा भगवान कर सकता है। औषध बच्चा लोग बोला करके तो देखा। तो ले गया मूर्ति का पैर तोड़ा। हे हिरण्यकशिपु भगवान आप ये पत्थर जोड़ दीजिए, आप ये पत्थर जोड़ दीजिए। थोड़ी जोड़ेगा, थोड़ी भगवान है ना सुनता है। कुछ टाइम बोला तो काम हुआ नहीं। प्रहलाद बोला क्या हुआ? तुम्हारा भगवान तो कुछ नहीं कर सकता है। तो वो लोग बोला अच्छा आपका भगवान जोड़ सकता है? बोला हाँ हमारा भगवान और कुछ कर सकता है। बोला अच्छा तुम जोड़ के दिखाओ। हमारा भगवान तो नहीं कर सका। बोले तो वो ले लिया, लेकर आदमी लिया। ओम नमो भागवती वासुदेवाय। नारायण तो देख रहा है भाई, मन तो जप कर रहा है। तो बोलता है प्रभु जी अभी तो लाज रखा कीजिए, जोड़ा लगा दीजिए, नहीं तो आपका नाम तो मुझ जाएगा। तो बोल करके ओम नमो भागवते वासुदेवाय तो कट्टर हाथ से उड़ गया और जाकर जहाँ से वो लिया था वहाँ जाकर जुड़ गया। तो प्रहलाद महाराज बोलो विष्णु भगवान की जय। तो सब असुर वाले बोले विष्णु भगवान की जय। गुरु जी आ गया शरणवर का, क्या बोलता है विष्णु विष्णु? ऐसा बोलेगा तो हमारा गर्दन चल जाएगा, छोड़ो। बच्चे लोग बोलते नहीं तुम्हारा भगवान कोई काम का नहीं है। ये इतना दिन हम लोग पूजा किया, पत्थर नहीं लगा सका। और प्रहलाद का भगवान देखो जोड़ा दिया। हम सब प्रहलाद के भगवान का नाम करेगा। प्रहलाद का बोला भाई तुम्हारा भगवान का नाम कैसे करा जाए? बोले नाचना पड़ेगा। नाचना तो आनंद है, चलो नाचो। क्या बोल के नाचेगा? बोले राधे राधे गोविंद गोविंद जय जय, राधे राधे गोविंद गोविंद जय, बोलो गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय।
का बड़ा आनंद आया और सब नाचने लगा, गाना गाने लगा। ठंडा मार को आ गया, क्या हो गया, तुम लोग का दिमाग खराब हो गया? बोला हम लोग का दिमाग ठीक है, तुम्हारा दिमाग खराब है यार। वो हिरण्यकशिपु राजा का दिमाग खराब। बोले अच्छा, हम लोग का निंदा करना शुरू कर दिया। वो तो जल्दी जल्दी राजा को खबर दे दिया, महाराज क्या हुआ ना, प्रहलाद सब गंडगोल कर दिया। बोले क्या कर दिया? सब असुर बालक को विष्णु भक्त बना दिया। बोले दो उसका गांव में आग लगा दो। तो उसका गांव में आग लगा दिया। पिता माता आ गया, बच्चे लोग का प्रहलाद बोले क्या हुआ? अरे तुम ये लोग का हरिनाम कराता है, तुम्हारा पिताजी हमारे घर में आग लगाता है। बोले कोई चिंता नहीं है, तुम लोग की हरिनाम करो, आग बंद हो जाए। बोले ऐसा ही है? बोला हाँ चल जाओ। तो सब देश में हमने अपने घर का पास गया और सब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोलो, आंख बंद हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब अग्निदेव ने सोचता है भाई ये लोग सब हरिनाम करता है और इसका घर हम जलाएगा तो हमारा नौकरी चल जाएगा। तो अग्निदेव वहां से भाग गया और अग्निदेव भाग जाने का साथ साथ सब गौर शीतल हो गया और चारी ओर प्रहलाद का जय जयकार हो गया। बोलो प्रहलाद महाराज की जय। प्रहलाद महाराज को बुलाया प्रहलाद का पिताजी हिरण्यकशिपु बोले तुझका इतना ताकत कहाँ से आया? बोले पिताजी ताकत तो एक आदमी का है। बोले किसका ताकत है? ना वो विष्णु का ताकत है। आप जो चिल्ला चिल्ली करता है इतना, वो ताकत विष्णु का है और मैं जो करता है ये ताकत विष्णु का है। तो आप भी विष्णु का शरणापन्न हो जाइए, तब आपका कल्याण होगा। चले बेटा उपदेश कर रहे हैं हमें। अरे स्वर्ग मत तो सब हमारा नाम से डरता है, तुम क्यों नहीं डरता है? बोला हम तो स्वर्ग मत का जो ऊपर वाला है उसका नाम लेता है पिताजी। आप तो स्वर्ग मत का मालिक है, हमारा तो विष्णु पूरा ब्रह्मांड वैकुंठ का मालिक है। तो इसलिए हमारा आपसे कोई डर नहीं है। बोले तो उसको मार डालेगा? बोले कुछ कर सकता है, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। तब असुर लोग का लगा दे इसको अस्त्रों से काट के टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक दो। तो वो लोग 8-10 आ गया, बड़ा बड़ा तलवार लेकर मारने लगा। विष्णु चक्र भेज दिया और वो सब अस्त्र चक्र में टक्कर लगते लगते टुकड़ा टुकड़ा हो गया। प्रहलाद का कुछ हुआ नहीं। तब उन लोग का डर आ गया, भाई ये क्या जानता है मंत्र प्रहलाद। हिरण्यकशिपु को बोला भाई हमारा अस्त्र सब टूट गया, प्रहलाद का कुछ हुआ नहीं। तो फिर वो हाथी का तल में, सांप का अंदर में जहर प्रयोग करके मिट्टी का अंदर घुसा के ऊपर से बंद कर दिया। बोले दम बंद हो जाए तो मर जाए। लेकिन कृष्ण वहां घुस गया, जाकर बोला प्रहलाद बोला प्रभु आप भी आ गया हमारे यहाँ? बोला हाँ तो आ गया, तुम जहाँ है हम वहाँ, जहाँ भक्त हुआ भगवान। लेकिन तुमको खाना पीना हुआ नहीं, इसलिए हम खाना ले आया, अच्छा बड़ा बड़ा मिठाई ले आया, सुंदर सुंदर। हम लोग तो भगवान का प्रसाद पाता है, हाँ, लेकिन हम लोग भगवान का निवेदन करता है और भगवान खाया कि नहीं खाया देखता भी नहीं, प्रसाद ले लेता है। लेकिन भगवान अपना हाथ से देगा तो कैसा टेस्ट होगा बताओ। तब प्रहलाद का अपना हाथ से भगवान देता है, अपना गोद में बैठाया और बोले प्रहलाद खा लो। और हिरण्यकशिपु सोचता है वो तो मर जाएगा, क्यों खाना पीना तो वहां जुटेगा नहीं।
लेकिन ये खा करके पहले से और थोड़ा मोटे हो गया। ये कुछ दिन बाद वो जब निकाला मिट्टी से, देखा भाई देखने का पहले से भी अच्छा हो गया। बोले तो मिट्टी का अंदर रहा था तो ऐसा अच्छा कैसा हो गया? बोले पिताजी हमने बोला है ना, भगवान हमारा रक्षा करता है, खाना पीना देने वाला भगवान है, हमारा सब खाना पीना भगवान देता है। तो पहाड़ से फेंकाया, वो कुछ किया, मरा नहीं। तब बोला हिरण्यकशिपु का एक बहिन था, क्या होलिका। हाँ, तो उसका कोई देवता से वर मिला, वो अग्नि में जलेगा नहीं, ब्रह्मा से। तो बड़ा आनंद है उसका। अब भैया का आकर बोला भैया चिंता मत करो, अल्लाह को हम जला देगा। बोल कैसा? हम तो जलेगा नहीं, लाकड़ी जड़ करो और उसका ऊपर हम प्रहलाद का गोद में लेकर बैठेगा और आंख जला दो, हम प्रहलाद का छुड़ेगा नहीं, तो प्रहलाद जल के मार जाएगा और हमारा कुछ होगा नहीं। तो ठीक है, तुम तो बड़ा उपकार करेगा भाई, हमारा जितना ताकत था लगाया, कुछ काम नहीं हो रहा है। तो ऐसा बड़ा करके आंख जलाया, उसका अंदर प्रहलाद का बुआ ने बैठ गया आनंद से, और प्रहलाद तो नारद से सिखाया था, देखो नमो नारायणाय, नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ऐसा बोल करके निश्वास लेकर और निश्वास नहीं छोड़ेगा तो नारायण शब्द जब अंदर में जाएगा रहेगा, तुम्हारा पूरा शरीर अंदर शीतल हो जाएगा और बाहर ऐसा गर्म हो जाएगा। और ये जगत का कोई अग्नि हो, कोई कुछ हो, तुम्हारा शरीर में कुछ नहीं कर सकेगा। ये सिखा दिया था। तो प्रहलाद महाराज को तो गुरु का शिक्षा मन में आ गया, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ऐसा बोलकर के निश्वास ले लिया और बंद कर दिया। बस उसका तेज अग्नि से भी ज्यादा तेज हो गया, अग्नि तो वहां फेल मार गया, अग्नि कुछ नहीं कर सका और उसका भुआ तो जल गया। तो ऐसा भक्त से भगवान का नाम से हर प्रकार विपद चल जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर एक गाना में लिखा है ना, जाय सकल विपद भक्ति बिना बले निजा कर ओ नाम गाय, राधा कृष्ण बल बल रे सवाय, जाय सकल विपद भक्ति बिना बले जपन नाम गाय। हर प्रकार विपद चल जाता है जब हरिनाम करता है। बोलो एक भक्त था, वो जो तेल बॉल करता है पूरा गर्म हो गया और उसका अंदर उसका दिया गिरा दिया तो उसका कुछ हुआ नहीं। उसका नाम क्या है? अब मकान कहाँ है उसका? तुम भी जानता नहीं, वो है आसाम देश का है, उसका नाम है सुधन्ना। तो एक गाना है, बलि हरि नामेर तुलकी धान जगते आछे तोरा बल आमार काछे, हरि नामेर तुलकी धान जगते आछे, हरि नामेर गुणे पाषाण जले भेसेছে, हरि नामेर तुलकी धन जगते ও সে ভক্ত সুধন্না তপ্ত তৈলে বসি করে হরি সাধনা,
अब नाम जो पेटी कुरारी मृत्यु के जाए पोरेते नाम जो पेटी कुरारी मृत्यु के जाए पोरेते हरि नामेर तुल्य गिराम जगते आसी। तो शिव ठाकुर का एक नाम है मृत्युंजय। तो शिव ठाकुर मृत्युंजय कैसा हुआ? बोले नाम जप करते करते नाम का प्रभाव से मृत्युंजय हो गया। हम लोग का जो मरण होता है, हम लोग का नाम शुद्ध नहीं होता है तो मरता है। शिव ठाकुर का शुद्ध नाम होता है तो मरता नहीं, मृत्युंजय हो गया और मरेगा। भक्त तो सुधरना का शुद्ध नाम हो रहा है, तेल जल रहा है उसका अंदर उसका डुबा दिया तो माई हरे कृष्ण कर रहा है, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा प्रहलाद महाराज का, प्रहलाद का पिता हर प्रकार चेष्टा किया, कुछ नहीं कर सका। तो लास्ट में बोला कोई कुछ नहीं कर सकता, हम अपना हाथ से इसको मारेगा। बड़ा कराल तो ले लिया और बोले प्रहलाद बोल तो भगवान कहाँ है? तब प्रहलाद महाराज बोला हमारा भगवान तो हर जगह में है, ऐसा कोई जगह नहीं भगवान नहीं है। तो भागवत बोले तम्बे कहना नदी से ये जो स्तंभ है इसमें तुम्हारा भगवान का देख नहीं क्यों जा रहा है? तो प्रहलाद बोलता है हम तो देखता है, तुम्हारा देखने का चोग नहीं है, तुम भक्ति नहीं करता है। भक्ति करो, हर जगह भगवान में देखना पड़ेगा, मंदिर में जाने का कोई जरूरी नहीं पड़ेगा। ऐसा स्थान नहीं है जहाँ भगवान नहीं है, तो हम लोग का इधर घूमना पड़ता है क्यों? बोले देखने का आंख नहीं है हमारा। सर्वत्र कृष्णेर मूर्ति करे झालमाल सही हरे जार है आँखी निर्मल। सर्वत्र कृष्ण मूर्ति झालमाल करता है, आँखी निर्मल हो जाए तो देख पाएगा। तुम्हारा आँखी निर्मल नहीं है, पिताजी हमारा साथ हरि नाम कीजिए तब तुम देख पाएगा। बोले हरि नाम तो करेगा तो उसको हरि को पहले मारेगा तब करेगा। बोल कहाँ है? स्तंभ में केनो नदी से बोले इसके अंदर है। बोले है, महाराज स्तंभ सत्यम निज भित्त भाषितम। तब भगवान ने सोचा प्रहलाद जब बोला है यहाँ से तो निकलना पड़ेगा, नहीं तो हमारा भक्त का वाक्य मिथ्या हो जाए। तब भगवान बड़ा एक आवाज किया, शब्द हुआ, ब्रह्मलोक तक चल गया, ब्रह्मा कांप गया। बोले क्या हो गया भाई? ब्रह्मा आ गया, शिव जी आ गया, सब देवता लोग आ गया, मुनि ऋषि आ गया, क्या हो रहा है? और स्तंभ का अंदर में ज्योति निकलता है। हिरण्य कुछ देख रहा है क्या निकलता है? ज्योति यहाँ कहाँ से आ गया? देखते देखते देखा ज्योति का अंदर छोटा एक कोई मूर्ति है, वो धीरे धीरे बड़ा बड़ा है, बाहर में आया तो बहुत बड़ा हो गया। और देखा वो देखने का कैसा है, यहाँ से इधर मनुष्य का मूर्ति है और इधर शेर का मूर्ति है, लायन का मूर्ति। तो वो देखता है भाई ये क्या चीज? मैं तो वर लिया, ब्रह्मा का शिष्ट प्राणी हमको मार नहीं सकेगा, लेकिन ब्रह्मा तो ऐसा सृष्टि नहीं करता है। मतलब विष्णु माया करके ऐसे वो हमको मारेगा? अरे हमको मार नहीं सकेगा, हम दिन में मारेगा नहीं, रात में मारेगा नहीं, कैसे मारेगा? लगाओ लड़ाई। विष्णु का साथ लड़ाई लग गया नृसिंहदेव के साथ। उस टाइम लड़ाई हुआ, उसका बाद भगवान उसको पकड़ करके ले आया और चौकाट में बैठ गया दरजा में, और बोला ए तुम मरेगा? बोले नहीं मरेगा। बोले क्यों ना, हम अमर है। तो कैसे अमर है? बोले ब्रह्मा जी वर दिया। बोले बोल कैसे नहीं मरेगा? बोला हम पृथ्वी में मरेगा नहीं, आकाश में मरेगा नहीं। बोले ठीक है, तुमको तो हमारा जंगा का ऊपर रखा है, ये पृथ्वी नहीं है, आकाश नहीं है, मरेगा तो? बोले नहीं मरेगा। बोले क्यों ना, हम घर में मरेगा नहीं, बाहर में मरेगा नहीं। बोले भाई घर नहीं बाहर नहीं, हम दरजा में बैठ गया, बोल मरेगा कि नहीं? तो बोले मुश्किल है तो
बोला हम ब्रह्मा का कोई सृष्टि पानी का हाथ में मारेगा नहीं। बोले हमको देख, ब्रह्मा ऐसा सृष्टि करता जानता है, कभी किया ऐसे सृष्टि? बोले नहीं। तब मारना चाहिए, मार। बोले नहीं मारेगा। बोले क्यों? ना, हम तो कोई अस्त्र में मारेगा नहीं। बोला अस्त्र से तो मारेगा नहीं। तो बोले कैसा मारेगा? बोले देख हमारा हाथ में कैसा है? बड़ा बड़ा नाखून है। बोले नाखून से चीर के मारेगा। तब वो तो चिल्लाने लग गया, बचाओ बचाओ। बोले कौन बचाएगा? तुम्हें तो मारी बेजारे के तारे राखीते पारे, तब इच्छा बजती हुआ। तुम्हें तो मारी बेजारे के तारे राखीते पारे, तब इच्छा बजती हुआ। बोला नृसिंह भगवान की, प्रहलाद महाराज की। तो बोले भगवान ने बोला देख और कुछ बल लिया तो सोच के देख। तो और तो कुछ उसको मन में नहीं आ रहा है। बोले तब तुम्हारा मारने का समय हो गया। ये बोल करके भगवान ऐसा हाथ देकर ऐसा धरा और दारायते। बोले केशव धृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरि। केशव धृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरि। तब कर कमल बरे नकयाद्भुत सिंगार, दलित हिरण्यकशिपुतनु लिंगं। तब कर कमल बरे नकयाद्भुत सिंगार, दलित हिरण्यकशिपुतनु लिंगं। केशव धृत नरहरि रूप, केशव धृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरि। जय जगदीश हरि। वाह, हिरण्यकशिपु को तो मारा, लेकिन प्रभु का बड़ा क्रोध है और इतना क्रोध से और तेज इतना निकलता है, कोई देवता, कोई मुनि ऋषि, कोई उसका पास जाने से डर लगता है, कोई नहीं जाता है, सब दूर दूर में खड़ा है। ब्रह्मा जी दूर से थोड़ा स्तव किया, प्रभु शांत नहीं हुआ। शिव जी थोड़ा स्तव किया, फिर प्रभु शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा ने लक्ष्मी देवी को बुलाया, माता जी आप तो प्रभु का साथ हर समय रहता है, थोड़ा प्रभु को ठंडा कीजिए। माता जी बोला हमसे होगा नहीं भाई, अब जाएगा नहीं उसके पास, आपको भी चीर देगा, क्या करेगा पता नहीं है। तो ब्रह्मा ने बोला क्या करा जाए, ज्यादा टाइम ऐसा घुसाने रहेगा तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। तो वो प्रहलाद को बुलाया, प्रहलाद आओ। प्रहलाद आया, क्या बात है? बोले तुम्हारा लिए प्रभु आया है, तुम धीरे धीरे प्रभु का पास चल जाओ, वो प्रभु शीतल हो जाएगा। बस प्रहलाद धीरे 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 प्रभु का पास चल गया। बोला उग्रायो अनुग्रायो शपथ निकेश्वरी। तो उग्र और अनुग्र, लेकिन शेर अपना दूसरे का प्रति उग्र भाव दिखाता है, अपना बच्चा का तो बड़ा प्यार करता है। सिंह भी ऐसे ही है। तो जब प्रहलाद महाराज गया तो उसका बड़ा आदर से अपना गोद में उठा लिया और बड़ा लेहत करने लगा, अपना जीभ से भी लेहत करने लगा और बोला प्रहलाद तुम्हारा हमारा लिए कितना कष्ट हुआ, कितना कष्ट हुआ। बड़ा प्यार से क्रोध सब चल गया, एकदम शीतल हो गया पूरा। और बोला प्रहलाद तुम हमसे जो इच्छा वर मांग लो, क्या चाहिए तुम्हारा? तब प्रहलाद हाथ छोड़ लिया, बोले प्रभु जी ये क्या बात बोल रहा है, क्या आपका साथ हमारा
बनिकगिरी करना है। हाँ, हम रुपया देगा, हम माल देगा, ये क्या बात है? हम आपका सेवक है और आप हमारा प्रभु है। आपका सेवा करना हमारा काम है, वर लेना कुछ लेना हमारा काम नहीं है। बोले देखो, तो हमारा एक नाम है बरोदो, और तुम हमसे कुछ नहीं लेगा तो हमारा बरोदो नाम घुस जाएगा। बोले तब प्रभु जी आपका बरोदो नाम भी रहे और हमारा काम भी हो जाए। बोले ठीक है, कुछ मांग लो। बोले ही पहले मांगा है, हमारा पिता आपका बहुत गाली पड़ा और हमारे ऊपर जो अन्याय अत्याचार किया, इसलिए हमारा पिताजी का औसत गति ना हो, उसका कल्याण कीजिए। प्रभु जी बोला तथास्तु, उसका तो कल्याण हो गया, वो तुम्हारा पिता है, और कुछ तो मांगो। बोला प्रभु जी को भी आपका चरण में ये जगत का कोई विषय, रुपया हो, जश हो, सौंदर्य हो, विद्या हो, कुछ हो, वो भी मांगने का इच्छा हमारा ना हो, ये आप कृपा करके हमारा वरदान दीजिए। प्रभु जी बोला तथास्तु। है क्या, कुछ तो मांगा नहीं। और प्रभु जी का नाम भी रखा कर दिया भरत भगवान। तो ये प्रहलाद महाराज का जीवन है और नृसिंहदेव का अवतार टीकी है। तो प्रहलाद महाराज का जीवनी से हम लोग का मेन सीखना क्या चीज है ना, वो जो असुर बालक को सिखाया, कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भगवतानी हूँ, कुमार काल से हरि भजन करना चाहिए, ये प्रहलाद महाराज सिखाया। दूसरे सिखाया, कोई अवस्था में जब विपद आ जाए और संपद आ जाए, भगवान का भूलो मत। हाँ, हर समय के लिए हर शास्त्र में 2 वाक्य है, ज्यादा कुछ नहीं है। हर शास्त्र में जितना उपाख्यान और जितना कुछ है सब मिल करके 2 शब्द है। क्या है? स्मर्तव्य सतत विष्णु, ये है मेन शब्द, ये है पॉजिटिव। क्या है? हर समय विष्णु का स्मरण करना। और दूसरे क्या है? विस्मर्तव्य न कदाचित, भूलो मत। ये 2 शब्द है, यही पालन करने से हम लोग का जीवन धन्य हो जाए। रेडी हो गया वहां? तो नृसिंहदेव का पास हम लोग का विशेष करके इस दिन में ये प्रार्थना करना चाहिए, भक्ति का, भक्त का विघ्न विनाशन करता है नृसिंह। तो नृसिंहदेव हम लोग का प्रति कृपा करे। हम लोग का मन तो हर समय भगवान छोड़ के दूसरे जगह में जाने के लिए ही व्यस्त रहता है। तब भगवान कृपा करके हमारा मन को, हमारा भक्तनाथ ठाकुर लगा, गोपीनाथ मन ये पागल मोर। बोला मन कैसा है? किसका पागल है? विषय का पागल। हाँ, मन तो पागल है। अरे कृष्ण का पागल हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। हाँ, वो नहीं है, विषय का पागल है। रूप रस गंध पश्च में फंस जाता है। तो गोपीनाथ मुंजे पागल मोर, नामाने शासन सदा चेतन विषय ते थाके हो। तो नृसिंहदेव का चरण में ये प्रार्थना है, ये नृसिंहदेव आप कृपा करके हमारा मन को सदिया न हो निज पर। तो मन को शोधन करके अपना चरण भी, नवग्रह दोष काट जाएगा। और नवग्रह दोष काट जाएगा तो जल्दी से जल्दी हम लोग का भक्ति हो जाएगा। हे नृसिंहदेव, जो लोग नहीं किया और वो नृसिंहदेव सबको